हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन कंप्यूटर सीरीज का ये तीसरा दिन है। इसके पहले 2 वीडियोस मैं बना चुकी हूँ जो कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके पहले मैं नॉलेज पॉइंट नाम से वीडियोस बनाती थी, लेकिन रिसेंटली मैंने अपने चैनल को अपडेट किया है, तो मैंने इसका नाम नॉलेज इन रख दिया है इन फ्यूचर। और अभी से आप इसके जितने भी वीडियोस आपको मिलेंगे नॉलेज जेन नाम से ही मिलेंगे। दोस्तों, अपनी पिछली 2 वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जानकारी दी थी। कंप्यूटर क्या होता है, उससे जुड़े जितने भी शब्द हैं, इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों के बारे में बताया था। साथ ही कंप्यूटर के जो मुख्य भाग होते हैं उनको भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर के प्रकार, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार, और साथ ही हम कंप्यूटर के जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, उसके बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर ने डेवलप किया, उसका इतिहास क्या है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दुनिया के पहले कंप्यूटर से लेकर आज तक कई तरह के कंप्यूटर विकसित किए जा चुके हैं, लेकिन जब भी कंप्यूटर के बीच कंपैरिजन किया जाता है तो कुछ मेन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ये बातें हैं जैसे कंप्यूटर का यूज़ हमें किस फील्ड में करना है, मतलब हमें साइंस के लिए करना है, अपने बिजनेस के लिए करना है, एजुकेशन के लिए करना है, या किसी पब्लिक प्लेस पे यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान दिया जाता है जब भी हमें कंप्यूटर लेना हो कि हम उसका यूज़ किस फील्ड में करेंगे, किसके लिए कर रहे हैं, क्योंकि सभी कंप्यूटर की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। तो हमें अपनी सुविधा के हिसाब से ही कंप्यूटर लेना चाहिए। कंप्यूटर की टेक्निक जैसे डिजिटल या एनालॉग, उसकी जो कार्य क्षमता है, उसका आकार, ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो कई बातों के आधार पर कंप्यूटर को कई भागों में हम बांट सकते हैं। जैसे अगर हम अपने पर्पज़ के हिसाब से कंप्यूटर को बांटें, यानी उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर जो है उसके प्रकार को देखें, तो ये मेनली 2 तरह के होंगे। सबसे पहला होगा विशेष प्रयोग के कंप्यूटर, यानी कि किसी स्पेशल पर्पस के लिए। दूसरा होगा सामान्य प्रयोग के कंप्यूटर, यानी कि जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो किसी एक उद्देश्य को ध्यान में रख करके डिज़ाइन और निर्मित किए गए हों। वो होते हैं विशेष प्रयोग के कंप्यूटर। इन्हें हम समर्पित कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं। इनमें आउटपुट, इनपुट, ये जो सारी चीज़ें हैं, उनका जो चयन है वो भी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इनका प्रयोग एयरक्राफ्ट, कंट्रोल सिस्टम, मेडिकल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भौतिक और रसायन विज्ञान, रोबोटिक्स, इंडस्ट्री आदि इन सारे फील्ड में किया जाता है। और जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, ये सार्वजनिक तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। ये कंप्यूटर हर प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग करने में समर्थ होते हैं। ये मशीन कौन कौन से कार्य करने में समर्थ है, ये इनकी क्षमता तथा इन्हें दिए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों पर निर्भर करता है। ऐसे कंप्यूटर का प्रयोग बिजनेस में या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, किसी ऑफिस में, बैंक में, घरों में आदि जगहों पर किया जाता है। अगर हम टेक्निक के हिसाब से अगर हम कंप्यूटर के प्रकार देखें तो ये 3 तरह के होते हैं, जैसे एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर के भी 4 प्रकार होते हैं, जैसे उसमें हो गया माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। अब इसमें भी माइक्रो कंप्यूटर जो है उसके भी टाइप्स होते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया या पोर्टेबल कंप्यूटर। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में तो हमारा पीसी आता है, पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन जो पोर्टेबल कंप्यूटर है उसमें भी लैपटॉप हो गया, पॉकेट पीसी हो गया या हैंड हेल्ड जो कंप्यूटर आते हैं, ये सारे हो गए। इसको आप इस चार्ट के इसमें देख सकते हैं, वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें ध्यान से इसको देखिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। आजकल के हिसाब से अगर हम देखें तो डिजिटल कंप्यूटर ही ज़्यादा चलता है। बाकी जो कंप्यूटर है एनालॉग, हाइब्रिड, इनका इतना यूज़ नहीं होता। डिजिटल को ही इसलिए हम ध्यान से पढ़ेंगे। हम इसके टाइप्स जो 4 अब मैंने आपको बताया, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर।
डिजिटल कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले कंप्यूटर हैं। डेटा प्रोसेसिंग की डिजिटल टेक्निक सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और लेटेस्ट तकनीक है। इस प्रकार के कंप्यूटर में डेटा को सबसे पहले डिजिटल सिग्नलों की श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है, फिर उसे प्रोसेस किया जाता है। डिजिटल सिग्नल जो होते हैं उसके दो मान होते हैं, एक को हाई और एक को लो कहते हैं, यानी कि 0 और 1। दो मान के कारण डिजिटल सिग्नलों को बाइनरी सिग्नल भी कहा जाता है। 0 और 1 को हम जो सिग्नल होते हैं उसको हम बाइनरी सिग्नल कह सकते हैं। कंप्यूटर में इन सिग्नल के मान को प्रदर्शित करने के लिए बाइनरी नंबर सिस्टम विकसित किया गया, जिसके अंतर्गत दो बाइनरी अंक 0 और 1 द्वारा सिग्नल का मान दर्शाया जाता है। बाइनरी 0 अंक से धारा का निम्न यानी कि लोवेस्ट और 1 से उच्च यानी कि हाईएस्ट मान प्रदर्शित किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर के भी कई प्रकार होते हैं। प्रत्येक के आकार, वजन, कीमत, क्षमता और उनके स्पीड आदि ये जितने भी गुण हैं सब अलग अलग होते हैं। इनके इन क्वालिटीज़ के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। ये 4 हैं: माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। आइए हम जानते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर सबसे ज़्यादा प्रचलित, सबसे ज़्यादा सामान्य प्रयोग के डिजिटल कंप्यूटर हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में छोटे, वजन में हल्के और प्रयोग में बहुत ही आसान होते हैं। मतलब ये छोटे होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, इनका यूज़ भी बहुत ही आसानी से ईजिली कोई भी कर सकता है। लेकिन इनकी जो प्रोसेसिंग की स्पीड है वो और इनका जो स्टोरेज होता है यानी कि डेटा को सेव करने की जो क्षमता होती है वो मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर से बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी ये जनरल यूज़र जो होते हैं उनकी ज़रूरतों को देखते हुए सबसे अधिक क्षमता वाला माना जाता है। मतलब ये उनके लिए जो सामान्य यूज़ के लिए रखते हैं उनके लिए बहुत ही आसान होता है। जैसे इसका यूज़ ज़्यादातर लोग अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए करते हैं, जैसे कि जो राइटर होते हैं वो, या कि कोई रिपोर्ट लिखना हो, बिल बनाना हो किसी चीज़ का, कोई ऑफिशियली वर्क तैयार करना हो, अकाउंट से रिलेटेड जो काम होते हैं, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू आसानी से हो जाते हैं। इसमें आप काउंट भी कर सकते हैं यानी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, फिगर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आप मल्टीमीडिया, नेटवर्किंग, डीटीपी ये सारी चीज़ें भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक जनरल यूज़र के लिए यूज़ करने लायक इसमें सारी सुविधाएं होती हैं। और ये साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वज़न में भी हल्के होते हैं, छोटे भी होते हैं, आप इनको कहीं भी आसानी से ले जा सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा यूज़ को देखते हुए इसकी जो टेक्निक है उसमें भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सुधार किए गए, उसको और डेवलप किया गया ताकि इसको और सारे जो लोग हैं यानी बाकी के जो वर्ग के लोग यूज़र हैं वो भी इसको यूज़ कर सकें, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, पॉकेट पीसी आदि। माइक्रो कंप्यूटर की जो पूरी रेंज है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डेस्कटॉप और दूसरा है पोर्टेबल। डेस्कटॉप से आप समझ ही गए होंगे, ये ऐसा कंप्यूटर होता है जिनको सिर्फ एक जगह पे हम एक मेज पे रख के, एक डेस्क पे रख कर ही यूज़ कर सकते हैं। उसको हम बार बार एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते क्योंकि वो बिजली के कनेक्शन से भी जुड़ा होता है, तो उसे हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जहाँ आपने उसको रख दिया वहीं उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाना है तो आपको जो बिजली का बोर्ड है उसको स्विच ऑफ करना होगा, पावर सप्लाई सारे बंद करने होंगे, फिर मतलब उस टाइम आप कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाएंगे, उसे पूरा बंद करना होगा, उसके बाद आपको हटाना होगा। दूसरे हो गए पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर को उनका जो यूज़र है वो बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। उनको कहीं भी आप उसके साथ कभी भी उसमें बैटरी लगी होती है तो आप कभी भी काम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप कहीं सफ़र भी कर रहे हैं या कहीं बाहर हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहाँ भी अगर वो चार्ज है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इनकी इसी जो पोर्टेबिलिटी है इसी के कारण ही इसका जो यूज़ है वो डेस्कटॉप्स कंप्यूटर से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। आजकल तो ज़्यादातर लोग पोर्टेबल कंप्यूटर ही यूज़ करते हैं। इसमें मेन है जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, पॉकेट पीसी हो गया, डिजिटल डायरी हो गई, ट्रैवल बुक, हाथ में जो रखे जाने वाले कंप्यूटर यानी कि हैंड जो होते हैं, ऑर्गेनाइज़र, ये सारे इसके अंदर में आते हैं।
माइक्रो कंप्यूटर के बाद हम देखेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से कम पावरफुल होते हैं। इनकी प्रोसेसिंग स्पीड, प्रोसेसिंग की कैपेसिटी, डेटा स्टोर करने की कैपेसिटी पर्सनल कंप्यूटर के बराबर होती है, इसलिए इनकी जो कीमत है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। माइक्रो कंप्यूटर में एक बार में एक ही डेटा यूज़ कर सकता है, जबकि मिनी कंप्यूटर को एक साथ कई सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ही डेटाबेस पर काम करता है, इसीलिए इसको एक मल्टी यूज़र सिस्टम भी कहा जाता है। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, ह्यूलेट, प्राइम, IBM, ICL ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो मिनी कंप्यूटर बनाती हैं। कुछ मिनी कंप्यूटर हैं जैसे डेटा जनरल नोवा, K202, CDC 17 और CDC 160A ये कुछ मिनी कंप्यूटर्स हैं। अब हम देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा और सुपर कंप्यूटर से कम पावरफुल कंप्यूटर है। इनकी जो क्षमता है वो अनेकों मिनी कंप्यूटर के बराबर होती है। इनकी प्रोसेसिंग की स्पीड, प्रोसेसिंग की क्षमता, डेटा सेव करने की जो क्षमता है वो मिनी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा होती है। ये मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा बिलीवेबल होते हैं, आसानी से ये फेल नहीं होते, मतलब इसमें आप डेटा को बहुत अच्छे से सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें डेटा की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहती है। इसका यूज़ ज़्यादातर ऐसी जगहों पर किया जाता है जहाँ किसी तरह की डेटा को, मतलब अगर कहीं वहाँ का डेटा अगर लॉस हो गया तो वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो उस जगह पे किया जाता है इसका यूज़, जहाँ जैसे बैंक हो गया या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टॉक मार्केट। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है हज़ारों यूज़र को एक साथ सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अपनी जो आगे हम देखेंगे सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर में आने वाले जो कंप्यूटर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये आकार में बड़े होते हैं और इनके कंप्यूटर की जो संरचना होती है वो भी बहुत ज़्यादा कठिन होती है हमारे लिए जानना। इनमें सैकड़ों टर्मिनल जुड़े होते हैं, उन पर एक साथ सैकड़ों लोग काम कर सकते हैं। इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, इसी कारण बड़ी बड़ी कंपनियां ही इन्हें खरीद सकती हैं। आजकल ऐसे कंप्यूटर की संख्या बहुत कम रह गई है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं, तो वो लैपटॉप या PC या फिर हैंडहेल्ड कंप्यूटर से ही काम चला लेते हैं, क्योंकि अब तो धीरे धीरे उसमें भी ये सारी सुविधाएँ आ गई हैं। तो ये मैंने आपको जानकारी के लिए बताया कि कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, बेनिफिशियल लगी हो, तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।